दिव्यांशी 35 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। उनकी शादी अभी इसी साल हुई है और वो अभी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है। उनके अपने कारण हैं, पर दिव्यांशी बताती हैं कि आए दिन कोई ना कोई उन्हें उनकी उम्र याद दिलाता रहता है। सबका कहना है कि अभी बच्चा पैदा कर लो, नहीं तो आगे जाकर बच्चा नहीं हो पाएगा, और इन बातों की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उन्होंने अपनी कुछ फ्रेंड से ये बात डिस्कस भी की। उन्होंने दिव्यांशी को एग फ्रीजिंग के बारे में बताया। मॉडर्न साइंस का एक ऐसा चमत्कार जिसकी मदद से कोई भी महिला अपने हिसाब से जब चाहे बच्चा पैदा कर सकती है। उस पर समय का कोई प्रेशर नहीं होता। यही है एग फ्रीजिंग। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, और जब आप बच्चा पैदा करना चाहें तब ये कैसे काम आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अंडे की क्वालिटी और नंबर खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। अमूमन आप देखेंगे कि 40 साल की उम्र से ऊपर लेडीज को प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है, क्योंकि उनके एग्स या अंडों की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो अगर आप छोटी एज में तकरीबन 30 से 35 के बीच में अगर आपको लगता है कि आप अभी शादी या बच्चा नहीं प्लान कर सकते, तो अपने एग्स को फ्रीज करके रख देना, ताकि उनको आप किसी फ्यूचर टाइम के लिए इस्तेमाल कर सके। वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। एग फ्रीजिंग करने का बेसिक तरीका ये होता है कि आप एक अच्छे फर्टिलिटी क्लिनिक जो रिलायबल हो, अकाउंटेबल हो और आपके लिए एक्सेसिबल हो, जहां आप इजीली पहुंच सके, आप ऐसे एक फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाकर डॉक्टर से पहले तो डिस्कस करें कि क्या आपको फ्रीजिंग की रिक्वायरमेंट है और क्या आप फ्रीजिंग के प्रोसीजर के लिए फिट कैंडिडेट हैं। कुछ बेसिक हार्मोनल असेसमेंट, जनरल इवैल्यूएशन कि आप मेडिकली फिट है, ये सब होने के बाद एग फ्रीजिंग का प्रोसेस प्लान किया जाता है। इसमें बेसिक फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पहले से लेना, अच्छा लाइफस्टाइल, हाई प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स, नट्स, बेरीज और पानी की इंटेक बढ़ाना, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना, इनसे एग की क्वालिटी बेहतर होती है और अच्छी तरह मेंटेन होती है। एक रूटीन एग फ्रीजिंग साइकिल का मतलब है कि आप इंजेक्शंस देकर काफ़ी मात्रा में अंडे या एग्स या फॉलिकल्स तैयार कर ले, और जैसे एक नॉर्मल आईवीएफ प्रोसीजर में होता है, उन एग्स को ओवरी से वजाइनली या एब्डोमिनली जो भी रूट फीजिबल हो उससे निकाल कर शरीर से बाहर उन एग्स को -192 डिग्रीज पे फ्रीज कर दें, ताकि वो उसी कंडीशन में रहें, सेफ और सिक्योर, उस समय तक के लिए जब आप उनको दोबारा यूज़ करना ना चाहें। यूजुअली इस प्रोसीजर के लिए अगर आप फिट कैंडिडेट हैं तो पीरियड के सेकेंड डे से आपके इंजेक्टेबल स्टार्ट होते हैं। इसके लिए आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन और एफएसएच लेवल्स रीजनेबली अप्रोप्रिएट कंडीशन वैल्यूज होनी चाहिए कि अच्छा नंबर ऑफ एग्स निकले। पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शंस लगने शुरू होते हैं, टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं, और जब एग्स या फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनको फिजिकली एनेस्थीसिया देकर निकाला जाता है। इस तरह से किया गया एक एग फ्रीजिंग साइकिल नॉर्मली अबाउट 10 डेज लेता है, और फ्रीजिंग करने के बाद जिस दिन फ्रीजिंग होती है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया में होती है और माइल्ड क्रैम्पिंग या थोड़ी पेन हो सकती है, वो दिन आपको रेस्ट चाहिए होता है, और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं। रफली इस प्रोसेस में एक नॉर्मल आईवीएफ जितनी कॉस्ट आती है, आईवीएफ साइकिल जितनी कॉस्ट आती है। फ्रीजिंग यूजुअली एक एनुअल अफेयर होता है, मतलब एक बार जो अंडे फ्रीज किए जाते हैं साल के साल क्लिनिक पे वो रिन्यू करा जाता है फ्रीजिंग। तो आप अगर अपने एग्स फ्रीज कर रहे हैं तो हर साल की तरह पे अपने क्लिनिक से कांटेक्ट करके उनको एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि वो आपके एग्स आगे के लिए या एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए फ्रीज करते रहें। जब आपको लगे कि आप रेडी हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, तो उन्हीं एग्स को निकाल कर थॉ करके और स्पर्म से फर्टिलाइज करके बच्चा या भ्रूण तैयार करके आपके यूट्रस के अंदर डाला जा सकता है, और बड़ी उम्र में भी आप अपने ही बायोलॉजिकल बच्चे को पेरेंट कर सकते हैं अपने एग्स को यूज करके। औरतों को हमेशा उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक की धमकी दी जाती है। ये वो घड़ी है जो उनके सिर पर तलवार बनकर लटकती रहती है,
पर एग फ्रीजिंग की मदद से इस बायोलॉजिकल क्लॉक को उल्टा घुमाया जा सकता है। महिलाओं को ये चॉइस दी जा सकती है कि वो जब चाहें, जब वो तैयार हो, तब प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। कई सारी ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने अपनी एग फ्रीजिंग कराई है और ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है, जैसे कि राखी सावंत और एकता कपूर। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपके नाखून इतनी आसानी से क्यों टूट रहे हैं। क्या आपके नाखून इतने कमजोर हो गए हैं कि जरा सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं, उनकी परतें निकलने लगती हैं? अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके पीछे एक कंडीशन जिम्मेदार है, जिसे कहते हैं ओनिकोस्केशिया। इसमें नाखून की परतें कोने से अलग हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे निकल जाती हैं, यानी आपके नाखून बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जिम्मेदार है कुछ वजह। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। दूसरा कारण है सूरज की यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों का असर है ये। तीसरी बात, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे नाखूनों की ग्रोथ का रेट और उनका आकार बदल जाता है। एक और वजह है, ये थायराइड के कारण भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, मतलब जिस रेट से उसे ये हार्मोन बनाना चाहिए उतना वो नहीं बना पाता है। अनीमिया भी एक कारण है। कई सारे कारणों में एक और कारण है, आप ऐसी नेल पॉलिश लगा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। जिस नेल पॉलिश में एसीटोन नाम का एसिड होता है वो बिल्कुल अवॉइड करिए। इनसे नाखून एकदम ड्राई हो जाते हैं, उनकी परत निकलने लगती है। इसलिए नाखूनों को फाइल करते समय उनकी जो ऊपर की परत है उसे ज्यादा मत रगड़िए। इससे आपके नाखून चमक तो जाएंगे पर उतने ही कमजोर भी हो जाएंगे। अपनी नेल पॉलिश को ज्यादा समय तक मत लगा कर रखिए। सोने से पहले नेल क्रीम या फिर तेल अपने नाखून पर लगा लीजिए। सबसे जरूरी बात, थायराइड का टेस्ट करवाइए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए एक अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए क्या खाना चाहिए। जब भी हम कुछ खाते हैं उससे हमारे शरीर को मिलती है एनर्जी। ये एनर्जी हमारा शरीर मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय क्रिया के जरिए इस्तेमाल करता है। खाना हमारे शरीर में अलग अलग तरह के पोषण के जरिए जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। इस खाने को इस्तेमाल करने की प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अच्छी सेहत के लिए अच्छा मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर अच्छा मेटाबॉलिज्म कैसे होगा यह हमें बताया डाइटिशियन सौम्या मिश्रा ने। अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे से खाना खाना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। खाना स्किप ना करें। अगर आप खाना स्किप करते हैं तो ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक कार को भगाना चाहते हैं पर पेट्रोल नहीं डालना चाहते। उस केस में कार का माइलेज कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और लंच में ज़्यादा खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। एक्सरसाइज करते रहिए। आपको अपना मसल मास बढ़ाना है। मसल मास बढ़ाने के लिए डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको खाने में 1 ग्राम प्रोटीन हर 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे अगर आपका वेट है 50 किलो तो आपको कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप कुछ खाएं उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखें, यानी हर मील में। अच्छा मेटाबॉलिज्म रखने के लिए शरीर में पोषण की कमी है या नहीं इसका पता लगाते रहना चाहिए। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, सुस्ती महसूस होती है तो आयरन और विटामिन का टेस्ट ज़रूर करवाइए। हो सकता है ये आपके शरीर में कम हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।